मित्रों, पुनर्जन्म एक ऐसा रहस्य है जिसे आज तक कोई भी व्यक्ति सुलझा नहीं पाया है। पुनर्जन्म के किस्से हमें कई बार सुनने को मिलते हैं, लेकिन अक्सर लोगों को अपने पिछले जन्म के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। लेकिन अब आप में से कई लोगों के मन में यह प्रश्न जरूर उठेगा कि अगर एक बार व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो भला वो दोबारा जन्म कैसे ले सकता है। इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए बताया था। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य जैसे कपड़े बदलता है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। शरीर भले ही नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती। वो सिर्फ एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। शरीर भले ही अलग हो, लेकिन आत्मा वही रहती है। अगर आप कभी भी किसी से यह पूछेंगे कि उसके पिछले जन्म का कुछ भी याद है, तो उसका सीधा सा उत्तर ना ही होगा। लेकिन हिंदू धर्म शास्त्रों में इनका जवाब विस्तार पूर्वक बताया गया है कि क्यों हमें पिछले जन्म के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता। तो चलिए मिलकर जानते हैं पिछले जन्म के बारे में हिंदू धर्म शास्त्र एवं पुराणों में क्या उल्लेखित मिलता है। मित्रों, पुनर्जन्म का अर्थ होता है कि एक बार फिर से शरीर को प्राप्त करना। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार मनुष्य का मूल स्वरूप आत्मा है, न कि उसका शरीर। पुनर्जन्म की अवधारणा कर्म के सिद्धांत पर आधारित है और जन्म और मृत्यु का चक्र हमेशा ही चलता रहता है। जब तक आत्मा परमात्मा में लीन न हो जाए, तब तक यह चक्र चलता ही रहता है। मित्रों, जब भी मनुष्य धरती पर जन्म लेता है तो उसके पिछले जन्म की कोई भी बात उसे याद नहीं रहती। इसका उत्तर हमें हिंदू धर्म के धर्मशास्त्र गरुड़ पुराण के धर्म कांड के प्रेत कल्प अध्याय में मिलता है, जहाँ पर गर्भ धारण से लेकर शिशु की 9 महीने की यात्रा का वर्णन भी मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु गरुड़ को यह बताते हैं कि शिशु जब माँ के गर्भ में होता है, तब उसे अपने सभी पिछले जन्मों के कर्म याद होते हैं और वह भगवान से यही प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मैं इस गर्भ से अलग नहीं होना चाहता हूँ, क्योंकि बाहर वही सांसारिक दुनिया है जहाँ मुझे जाने अनजाने में पाप कर्म करने ही पड़ेंगे। इस कारण मैं बड़े दुख से व्यापत हूँ। फिर भी दुख रहित होकर आपके चरण का आश्रय लेकर आत्मा का संसार से उद्धार करूंगा। माता के गर्भ में पूरे 9 महीने शिशु भगवान से यही प्रार्थना करता है, लेकिन यह समय पूरा होते ही धीरे धीरे 6 मास के बाद शिशु का मस्तक नीचे की ओर और पैर ऊपर की ओर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में वह चाहकर भी इधर उधर हिल नहीं पाता। वह खुद को एक पिंजरे में बंद हुए पक्षी की तरह महसूस करता है। इसके बाद वह फिर अपने आसपास गंदगी देखकर वह भगवान से फिर प्रार्थना करता है और कहता है कि हे भगवान, मुझे बाहर कब निकालेंगे। 6 महीने बीत जाने के बाद शिशु को फिर भूख प्यास लगने लगती है और वह अपनी जगह बदलने के लायक भी हो जाता है। और इसी दौरान उसे कई प्रकार के कष्ट भी होते हैं, जिनके कारण वह गर्भ में ही बेहोश हो जाता है। शिशु की माता जो भोजन ग्रहण करती है, वही उसके लिए होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जैसे ही सांस लेते हुए शिशु माता के गर्भ से बाहर निकलता है, तो उसे किसी भी बात का ज्ञान नहीं रहता और अपने वह सभी पिछले जन्मों के कर्मों को भी भूल जाता है। माता के गर्भ से अलग होकर और इस संसारिक माया की दुनिया में आकर वह ज्ञान रहित हो जाता है और इसी कारण वह जन्म लेते समय रोने भी लगता है। तो मित्रों, यह था आज का हमारा वीडियो और यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।